नमस्कार दोस्तों मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस YouTube चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो आज का जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर में देखने वाले कि श्री सूक्त, जब भी हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो एक या दो श्लोक ऐसे श्री सूक्त के जिसका उच्चार 99% लोग गलत करते हैं। अब स्पेशली बात करूं एक श्लोक की, तो एक श्लोक है, उस श्लोक का उच्चार साउथ वाले लोग जो कहते हैं कि 99% गलत करते, और हमारे यहाँ के भी कुछ लोग अभी उस श्लोक का उच्चार गलत करने लगे। 90% लोग तो सही करते थे, लेकिन जब से इस बात की अफवाह उड़ी हुई है या ये चीज़ वायरल हुई है, तब से 99% लोग इस श्लोक का उच्चारण अभी गलत करने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी खोज मैंने भी की। उसके लिए मुझे 1961 का एक ग्रंथ मिला। अब उसका कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने में लिखा हुआ मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकता। मैंने उसको लिखा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आप भी आज से इस श्लोक का सही उच्चार करें। 2 श्लोक बताने वाला हूँ, दोनों श्लोकों का जब भी आप श्री सूक्त का पाठ करते हो तो उसका सही उच्चार करना जरूरी है। तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मनीमीं शरणम् अहं प्रपद्ये लक्षिर्मे नश्यन्तां तां वृणे। अब यहाँ लक्षिर में लोगों का कहना है कि लक्षिर में सही उच्चारण है, लेकिन जो लोग इस श्लोक को इस तरह पढ़ते, चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मनीमीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्षिर्मे नश्यन्तां तां वृणे। तो इसका सही उच्चारण क्या है? अलक्षिर में। लक्षिर में सही उच्चारण नहीं है, अलक्षिर में ही सही उच्चारण है। अब इसके अंदर में आप देखोगे तो अहम का क्या मतलब होता है? मैं, शून्य। बात करूं मैं या शून्य। चंद्राम, एक श्लोक के अंदर में चंद्राम भी आया हुआ है, तो चंद्र के समान। प्रभासाम का प्रकाशमयी, यशसा ज्वलंतीम, यशस से दीप्त या यशस्वी होने वाला। लोके का लीला विभूति और नित्य विभूति में, ठीक है। फिर देवजुष्टाराम, देवजुष्टाराम यानी देवताओं के द्वारा सपूजी, जिनको देवता पूजते वैसे। उदाराम का मतलब उदारशील। पद्मनेमी म्हणजे कमल में विराजमान। पद्मनेमी का अर्थ क्या होता है? कमल में विराजमान करने वाली। ताम श्रियम यानी लक्ष्मी को बोला जाता है ताम श्रियम। उसका शरणम प्रपद्ये, मैं आपको शरण ग्रहण करता हूँ। तो ये श्लोक क्या हुआ? चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मनीमीं शरणम अहम प्रपद्ये, यानी हे लक्ष्मी देवी, मैं आपके शरण में आता हूँ। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है मैं अलक्षिर में, प्रपद्ये में अलक्षिर में, मैं अलक्षिर में। मैं अलक्षिर में का मतलब क्या होता है? मेरी दरिद्रता, मेरी अज्ञानता। मैं अलक्षिर में का अर्थ क्या होता है? मेरी अज्ञानता और मेरी दरिद्रता। नश्यताम क्या होता है? नष्ट हो जाए, नष्ट। मैंने शरणम अहम प्रपद्ये में लक्षिर में नश्यन्ताम तां वृणे। अलक्षिर में नश्यन्ताम तां वृणे। हम अलक्षिर में नश्यन्ताम तां वृणे बोलते हैं, तो लक्षिर में यानी मैं आखिरी में आया हुआ है, ठीक है, इसमें, और अलक्षी में है, तो अलक्षिर में नश्यन्ताम तां वृणे बोलते हैं। नश्यन्ताम का मतलब क्या होता है? नाश करने वाला। और मैं अलक्ष्मी यानी मेरी दरिद्रता, मेरा अज्ञान। फिर उसके बाद ताम वृणे, आखिरी में ताम वृणे बोलते हैं। तो आपके शरण के रूप में मैं इसे वहन करता हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ, हे देवी माँ, हे लक्ष्मी माँ, मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मेरी दरिद्रता, मेरी अज्ञानता दूर करें। क्या कहते हैं श्लोक? मेरी दरिद्रता, मेरी अज्ञानता दूर करें। इसको मैंने आपको शब्दशः बताया। अब इसका अर्थ क्या लिखा हुआ है 1961 के ग्रंथ के अंदर में? मैं उन लक्ष्मी की शरण ग्रहण करता हूँ जो आनंद स्वरूप है,
जिनका रूप दिव्य एवं मंगलमय है, जिनका यश सर्वोविदित है, जो इस संसार में देवताओं के द्वारा सुपूजित तथा नित्य विभूति में नित्य पार्षदों एवं मुक्त जनों की भी पूज्य है, जो उदारशील है तथा जो कमल में निवास करती है। मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए इसलिए मैं लक्ष्मी को शरण्य के रूप में वहन करता हूँ। मेरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाए इसीलिए मैं लक्ष्मी को शरण करता हूँ। यानी इस श्लोक का जो उच्चार है वह अलक्षिर में ही होगा, लक्षिर में नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग अलक्षिर में उच्चार करते थे वह सही है। फिर से एक बार बोलता हूँ, चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टाम उदाराम ताम पद्मनिमिम शरणम अहम प्रबद्धे अलक्षिर में नश्यंताम ताम वृणे। यह सही श्लोक है। उसके बाद एक श्लोक है, शुत्पित पासमलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाशयामहम। हम हमेशा लक्ष्मीम नाशयामहम बोलते हैं। शुत्पित पासमलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नाशयामहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुत मे गृहात्। तो इसका ये जो है हम बोलते हैं ना अलक्ष्मीम, ज्येष्ठाम लक्ष्मीम बोलते हैं। तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, शुत्पित पासबलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयामहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुत मे गृहात्। शुत्पित पासमलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयामहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुत मे गृहात्। यह इसका सही उच्चारण है। तो यहाँ भी अहम यानी क्या, मैं हो गया। शुत्पित पासमलाम यानी क्षुधा पिपासा, और मला मैंने मल, एवं ज्येष्ठा मैंने दुस्सह की भार्या। दुस्सह जो ऋषि थे, आपने देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी निकलने के पहले एक देवी प्रकट हुई थी, अलक्ष्मी देवी। और जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु जब माता लक्ष्मी से शादी करने के लिए बोल रहे थे, तब माता लक्ष्मी क्या बोलती है, हे नाथ, हे भगवान, मैं जब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होती। इसीलिए भगवान विष्णु ने दुस्सह ऋषि को बोला कि हे ऋषि आप अलक्ष्मी के साथ शादी करें। और हाँ, दुस्सह की भार्या, इसीलिए अलक्ष्मी को दुस्सह ऋषि की भार्या कहा जाता है। दुस्सह ऋषि के साथ अलक्ष्मी का विवाह हुआ था। उसके बाद नाशयामी का मतलब क्या होता है, निवारण चाहता हूँ, लक्ष्मी देवी। फिर अभूति यानी अनैश्वर्य, और असमृद्धि यानी असमृद्धि, जो हमारे को समृद्धि चाहिए लेकिन हमारे क्या है, असमृद्धि है। इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद मे गृहात् यानी मेरे गृह में, और निर्णुद यानी दूर करे। तो हे देवी, मैं क्षुधा पिपासा मलिनता एवं दुस्सह की पत्नी अलक्ष्मी का निवारण चाहता हूँ। जो दुस्सह ऋषि है उनकी जो पत्नी है अलक्ष्मी, उनका मैं निवारण चाहता हूँ। आप अनैश्वर्य एवं असमृद्धि को मेरे ग्रह से क्या करे, दूर करे। किसको, और अनैश्वर्य, जो ऐश्वर्य मेरे यहाँ नहीं है, अभी ऐश्वर्य मुझे चाहिए, अनैश्वर्य मेरे यहाँ बसा हुआ है और असमृद्धि मेरे यहाँ बसी हुई है, उसको दूर करे। इसीलिए इस श्लोक का जब भी आप उच्चारण करें तो क्या बोले, शुत्पित पासमलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम नाशयामहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुत मे गृहात्। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको श्री सूक्त के स्तोत्र के बारे में या श्री सूक्त के अंदर में जो 2 श्लोक है उस श्लोकों के बारे में आज आपको बताया। एक श्लोक जहाँ हमेशा लोग उच्चार करते हैं अलक्षिर में, यह सही है। बहुत से लोग उसका लक्षिर में करके उच्चार करने के लिए बोलते हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है। तो लक्षिर में उसका सही उच्चार नहीं है, अलक्षिर में ही उसका सही उच्चार है। तो आप उस तरह से उसका उच्चार कीजिए। और सेकेंड श्लोक जो था, शुत्पित पासबलाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम, ज्येष्ठाम लक्ष्मीम हम उच्चार करते, ज्येष्ठा यानी ज्येष्ठाम लक्ष्मीम, यानी यहाँ ज्येष्ठा यानी को लक्ष्मी की बड़ी बहन, ऐसा यहाँ उल्लेख होता है। लेकिन हमें उच्चार क्या करना है, ज्येष्ठाम अलक्ष्मीम। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम श्री सूक्त को किस तरह पढ़ना चाहिए और उसमें क्या क्या गलतियाँ हम लोग करते, उन गलतियों को हमको सुधारना चाहिए। तो ही हमें श्री सूक्त पढ़ने का या पाठ करने का सही लाभ मिल
सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आने वाले वीडियो में मैं आपको श्री सूक्त का एक पाठ भी बताऊंगा, कितना बार पाठ रोज करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक करना चाहिए यह भी बताऊंगा, उससे क्या लाभ होते यह भी बताऊंगा। और आपके लिए रेडी ऐसा पाठ तैयार करूंगा कि 16 बार या 108 बार का पाठ, ताकि आपके घर में आप इस पाठ को मेरे YouTube वीडियो से चला सके और आपको भी उसका लाभ मिल सके। तो फिर कल मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।